न्याय नहीं है ये। आशुतोष, फोटो भी है, वीडियो भी है, सबूत भी है, पूरा सच सामने आ रहा है या आधा झूठ परोसा जा रहा है? संदीप, पहले हम ये समझ लें कि ये खेल है क्या। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर और दिल्ली के नंबर 2 के वरिष्ठतम जज, 5 कैरेक्टर हैं। इस 5 में एक छठा कैरेक्टर भी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। छठा कैरेक्टर कौन है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को 12 घंटे के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश को, जो उस वक्त लखनऊ में थे, उनको फोन करके बताया कि भाई जो जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी, वहां ये पैसे का इंसिडेंट कुछ है। ये घटना है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर को इतना कमजोर तो नहीं होता है कि वो लिपापोती करे, अनलेस कि कोई बहुत पावरफुल आदमी उसको बोल रहा हो। या दिल्ली का मुख्य फायर ऑफिसर इतना कमजोर तो नहीं होता है कि किसी मामूली आदमी के कहने पे वो कह दे कि नहीं पैसे बरामद हुए, फिर कहते पैसे बरामद नहीं हुए। तो वो पावरफुल आदमी कौन है जिसके कहने पे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ने अभी तक, देखिए मैं इस मामले में एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जस्टिस वर्मा का इन्वॉल्वमेंट है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी ये थोड़ा सा उसको किनारे रख दीजिए। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा, ये पूरा सच है या आधा झूठ है? लेकिन दिल्ली के एक वीआईपी के घर पे आग लगी, वहां पैसे जले हुए मिले, बरामद हुए, इस पर ही पुलिस को इमीडिएटली एक एफआईआर या 0 एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए, बिना किसी का नाम डाले, बिना किसी का नाम डाले भी। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए। भाई, आपको जुडिशरी की परमिशन तो तब चाहिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन तब चाहिए जब आप उसमें जस्टिस वर्मा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जब आप जस्टिस वर्मा को इन्वेस्टिगेट नहीं करें तो 0 एफआईआर करके उस मामले की जांच पड़ताल करने से किसने रोका था? और किसके कहने पे दिल्ली के फायर ऑफिसर ने कहा कि भाई पैसे नहीं मिले, फिर पैसे मिले, गड़बड़ हुआ? वो कौन आदमी है? नहीं तो इसका मतलब सीजर मेमो दाखिल ही नहीं किया गया, माल जब्त नहीं किया गया, माल खाने में वो गई ही नहीं, अधजले नोटों की बोरियां। कवर अप, अगर कवर अप हुआ है, ऑपरेशन कवर अप, तो मतलब 14 की रात को ही शुरू हो गया। दिल्ली में पुलिस किसके मातहत है? चलो, पहले तो हम ये कह सकते थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। आज देश की राजधानी का प्रश्न है, तो वो कौन शख्स है जो इतना पावरफुल है? हम इस पे बात ही नहीं कर रहे, हम तो जुडिशरी को लपेट रहे हैं, जुडिशरी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, आपने देश के उपराष्ट्रपति 5 जमा छठा किरदार की जो बात की है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन हमारे साथ जस्टिस SN ढींगरा भी जुड़ गए हैं। जस्टिस ढींगरा, 14 तारीख का मामला, आग लगती है, ये 9 दिन तक आग बुझाई जा रही थी क्या? अब कल देर रात सुप्रीम कोर्ट रिलीज करता है वीडियो, नोटों की बोरियां, अधजले नोटों की बोरियां वहां थी, महात्मा गांधी जल रहे हैं। ये वीडियो में दमकल अधिकारी कह रहा है, उनके चीफ हमें बता रहे थे 2 दिन पहले तक कि कोई पैसा मिला ही नहीं यहां पर। ये आपके गले उतर रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, इस केस के अंदर शुरू से बहुत ज्यादा लापरवाही और मैं क्या जस्टिस कहूं, ढींगरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज बरती थे। गई है, जिसके अंदर देखिए ये जो जजेस को या बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव के वो है प्रेसिडेंट वगैरह को जो इम्यूनिटी है, वो अपने जुडिशियल वर्क के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए। अब कोई घर के अंदर पैसे स्टोर करके रखता है, मान लीजिए यहाँ पैसे नहीं होते, कोकीन होती, तो क्या यही रिएक्शन होता? आप ये कहते कि जज के स्टोर रूम वहां से कोकीन मिली है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक वहां जो है हमें चीफ जस्टिस इजाजत ना दे? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल वर्क तो है नहीं कि पैसे घर में स्टोर करना। ये किसी जजमेंट या ऑर्डर से लिंक तो है नहीं। तो नहीं, पर कोई सर वो भी पैसे ऐसा कहां गए, वो बोरियां कहां गई, ये कोई नहीं बता रहा।
चीफ जस्टिस भी पूछ देखिए, रहे हैं इंडिया के दिल्ली हाई कोर्ट के वो चीफ बोरियां जस्टिस है कि जस्टिस वर्मा से पूछिए। अरे उठा कौन ले गया उन मैं पैसों वही को? तो कह रहा हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसके अंदर पहले दिन से नेग्लिजेंस हुई। जब आग बुझाते हुए नोट मिले, नोटों के बंडल जलते हुए दिखे और मिले, तो फायर ऑफिसर ने पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाई तो पुलिस का पहला काम ये था कि आग बुझ गई है, उस सारे प्रीमिसेस को सील कर देता, एविडेंस को प्रोटेक्ट करता। एविडेंस प्रोटेक्ट करने के बाद एफआईआर होती, क्योंकि एफआईआर जज के खिलाफ तो नहीं होती ना। एफआईआर तो पैसों के जलने और रिकवरी के बारे में होती। एग्जैक्टली। तो एफआईआर होती। एफआईआर के साथ साथ वो वो कोशिश ये होती कि ये पैसे सिर्फ इसी स्टोर में थे या और जगह भी है। तो पूरे घर को सील करके इन्वेस्टिगेशन करके सर्च की जाती। अब आपने वो सारा प्रोसीजर नहीं किया जो कि एक आम आदमी के लिए किया जाता है, एक आम क्रिमिनल के लिए किया जाता है। आपने मौका दिया, आपने पूरा मौका दिया कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मेन एविडेंस तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो माफ गया कर दिया सर। जाए। जस्टिस ढींगरा, आपने ट्रायल कोर्ट्स में भी बहुत सारे अहम फैसले सुनाए हैं। मुझे एक चीज बताइए, हत्या का मामला है, जो अगर वेपन जो इस्तेमाल किया गया वो था, वो पुलिस के सामने था और वो अब पता ही नहीं कहाँ है, तो ये 3 जजों की एक जांच कमेटी भी बना दी। क्या जांच होगी जब रियल एविडेंस तो है ही नहीं, अब पता ही नहीं कहाँ है? देखिए, इसके अंदर जांच, मुझे लगता है कि जांच किसी दिशा में बढ़ नहीं सकेगी। मिस्टर वर्मा अपना डिफेंस दे देंगे कि भैया मैं तो वहां था ही नहीं, एग्जैक्टली। मुझे क्या पता किसने किया। हाँ, और मैंने तो मुझे क्या हटाया नहीं, पता मैं तो किसने भोपाल में हटाया। था, मैं तो 15 की रात को आया हूं, 15 तारीख को सुबह ही किसी ने और हटा दिया, मुझे क्या पता। चाहे उनकी इंस्ट्रक्शन पर ही सब कुछ हुआ हो, हाँ, लेकिन उनके पास डिफेंस तो है कि भैया मुझे नहीं पता किसने किया, आप ढूंढो। ये आम आदमी के पास इतना डिफेंस होता है सर? इनकम टैक्स को भी इतला आम देनी आदमी चाहिए थी, ईडी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था। इतने करोड़ों के नोट वहां पर अगर मिले हैं, और आज मेरे सहयोगी को वो सुबह गए हैं वरुण जैन, और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर पत्तों के साथ नोट भी मिले। मतलब ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हुई है? इन्वेस्टिगेशन हुई कहाँ है? आप ऐसे ही खामखा में कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन चल ही नहीं रही। पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पुलिस ने अपना, देखिए हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और पुलिस अदालतों से बहुत डरते हैं, क्योंकि अदालतें उन्हें दिन रात अपने सामने खड़ा रखती हैं। जरा सी कोई बात हो जाए, किसी की भी वर्दी उतारने को तैयार रहती हैं। तो ना तो एग्जीक्यूटिव की हिम्मत होती है अदालतों से पंगा लेने की, और खास तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, ना ही पुलिस की होती है। आपने अगर आजकल तो लिव स्ट्रीमिंग होती है, जजों का व्यवहार देखा हो, तो मैं देख रहा था एक आईएएस अफसर बिना कोर्ट के कोर्ट में पेश हो गया, और उसको बता रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल है कोर्ट में पेश होने का। ये कहाँ का प्रोटोकॉल है कि आपको कोट पैंट पहन के, कोट पहन के, वो आदमी शर्ट में था, कोट पहन के कोर्ट में आना है? ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जिस तरह से अदालतें छिछलेदारी करती हैं पुलिस अफसरों और एग्जीक्यूटिव की, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इन्हें लगे कि अदालत नाराज हो जाएगी। ये जो मैं सोचता अदालतों हूं, को, न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। क्या हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को कि ये भाई? तो बहुत दूर की सोच रहे हैं आप। अगर अदालतों को बदनाम करने की साजिश होती तो सीधा सीजीआई के घर नोट डाल के जलवाते, और अच्छी बदनामी होती। एक जस्टिस वर्मा में ही मिले थे उन्हें कि जिसके घर में नोट रख के जला दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बेबाक, सीधी, बिना लाग लपेट बात कही है। आखिरी सवाल आशुतोष फिर आपके लिए, जो जस्टिस एसएन ढींगरा कह रहे हैं, इज दिस केस अ डेड एंड? निकला कुछ नहीं निकलेगा अब इसमें? नहीं, संदीप, जो बात यशवंत ढींगरा साहब कह रहे हैं, ये नेग्लिजेंस, मैं नेग्लिजेंस नहीं मानता हूं इसको, मैं इसको कवर अप मानता हूं। ऑपरेशन कवर अप है ये कवर अप किया जा रहा है। ये किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबूतों को डिस्ट्रॉय नहीं, नेग्लिजेंस से नहीं डिस्ट्रॉय, सबूतों को बाकायदा डिस्ट्रॉय किया गया, जिस और इशारा विक्रम सिंह जी ने किया था।
प्रश्न मैं बार बार खड़ा कर रहा हूं कि भाई वो कौन इतना पावरफुल आदमी है जिसके कहने पर दिल्ली की पुलिस, जिसने 15 तारीख को शाम 4:50 पर दिल्ली के चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया, और पीसीआर कॉल जिसमें 14 तारीख को रात 11:53 पे चली है, यानी पीसीआर कॉल चली है, तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? किसके कहने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? मैंने कहा ना कि जस्टिस वर्मा का और एविडेंस डिस्ट्रॉय किसने किया है? ये गायब किसने कर दिया? ये नोट गए कहां? अधजले नोट इसलिए गए कहां ये? इसलिए और अगर इस पूरे मामले में अगर कहीं किसी दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश या किसी और के कहने पर अगर मान लीजिए कि ये केस आगे नहीं बढ़ रहा है, तब तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसका मतलब। नहीं, इसमें के मनन जो बात कह रहे हैं आशुतोष, अब वो असली नोट थे नकली नोट थे ये भी नहीं पता लगेगा। देखो नोट से तो बहुत कुछ वो ट्रेल पकड़ी जा सकती थी, वो नोट ही नहीं है, पता है कहां। संदीप, वो नोट असली है नोट नकली है ये तो बाद में पता चलेगा ना। मैं तो फिर उठा के कह रहा हूं, किसके कहने पे वो नोट गायब हुए ये तो बताओ ना पहले। ये तो बताओ। और वो सीजर मेमो कहां है? वो जो तस्वीरें थी वहां पर वीडियो था, तो इनकम टैक्स को, ईडी को साथ में क्यों नहीं लिया गया? वो पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या सार्वजनिक की जाएगी? इस मामले का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा क्या? क्योंकि यहां पर न्यायपालिका के इकबाल का सवाल है। आज सिर्फ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।